ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार टू एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर। आज का टॉपिक बहुत एक फेमस टॉपिक है। बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जो इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो गलत डेफिनेशन के साथ गलत लॉजिक्स के साथ हमारे सामने आता है। तो इस टॉपिक का नाम है तंत्र। और तंत्र से भी एक छोटा सा डेफिनेशन में दूंगा तंत्र का, और तंत्र में बलि। ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक मैं कवर करूंगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जो छोटे होते हुए भी अपने अंदर पूरी दुनिया को समेटे हुए है। मूलतः तंत्र के बारे में बोला जाता है कि तंत्र इट्स ए ब्लैक मैजिक, काला जादू। ठीक है। तो तंत्र की व्याख्या को समझना पड़ेगा। तंत्र अगर ब्लैक मैजिक होता, काला जादू, नेगेटिविटी होती, अगर ये डार्कनेस होती, ठीक है, डार्कनेस होती, तो स्वतंत्र स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। न्यूरो सिस्टम्स को हिंदी के अंदर तंत्र कोशिकाएं संस्थान कहते हैं। ठीक है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो न्यूरोलॉजी होती है, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट्स होते हैं, तो वो तंत्र कोशिकाएं। तो तंत्र वर्ड वहां पे क्यों आया, गणतंत्र क्यों बना, स्वतंत्र क्यों बना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए और इसको गहराई के अंदर उतरने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, तंत्र अर्थात तन, त ऊपर बिंदी, तन जमा त्र। तंत्र होता है जो अंधकार, त माने अंधकार और त्र माने उससे परित्राण कराने वाला, यानी कि उससे मुक्त करने वाला एक सिस्टम। तंत्र इट्स ए सिस्टम। एग्जैक्टली, तंत्र एक सिस्टम है अपने आप में। और एक्चुअल मीनिंग तंत्र का यही होता है, लिबरेशन फ्रॉम द डार्कनेस। लिबरेशन फ्रॉम द डार्कनेस थ्रू एक्सपेंशन ऑफ माइंड। आप समझ रहे हैं? लिबरेशन फ्रॉम द डार्कनेस टू द एक्सपेंशन ऑफ माइंड, दैट इज द तंत्र बेसिकली। ऐसा नहीं कि तंत्र सिर्फ ब्लैक मैजिक है। तंत्र के अंदर सबसे मुख्य बात आती है कि तंत्र का प्रयोग हम कैसे करते हैं। मैंने कहा ना, लिबरेशन फ्रॉम द डार्कनेस, अंधकार से मुक्ति। कैसे मुक्ति? अपने माइंड का एक्सपेंशन करते हुए। एक्सपेंशन करना है माइंड का। सो कॉल्ड जो ह्यूमंस ने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आज के जमाने में जो रिलीजन्स बना रखे हैं, उसके अंदर ना फंसते हुए, ठीक है, जो गुरु समय समय के हमारे बीच में आए, उनकी शिक्षाओं को समझो और आज की जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली सोचो, जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। ठीक है। तो तंत्र एक सिस्टम है जो मुझे मुक्त करता है डार्कनेस से थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ माइंड। हमारी जो चेतना है, चेतना के स्तर को ऊपर ले जाते हुए। ठीक है। हाँ, तंत्र के अंदर योगिक प्रैक्टिस ऐसी आती हैं। ठीक है। अब प्रैक्टिसेस हैं तंत्र के अंदर बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की। तो उन प्रैक्टिस से डेफिनेटली कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स आ जाती हैं किसी की, जैसे कुंडलिनी जागृत हो जाती है गुरु कृपा से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंदर एडिशनल स्किल्स आएंगी, जैसे हिंदी में हम लोग सिद्धि कहते हैं। किसी को वाक सिद्धि आती है। अब जो एग्जाम्पल, जो एक गुड सेल्समैन है, मार्केटिंग का बंदा है, ठीक है, उसके पास भी तो सिद्धि है ना अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। एक सेल्समैन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेल्समैन कहीं पे इंटरव्यू देने जाता है तो उसको एक ही इंटरव्यूअर वाला क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पेन है, अमुक पेन है, इसको सेल करके दिखाओ। ठीक है। अब मेरे पास एक ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल मेरे पास में है, देखिए, तो इस मोबाइल को सेल करके दिखाओ, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये कैसे बेस्ट है, एमआई का मोबाइल है, ये एमआई का मोबाइल इस मॉडल का सैमसंग के इस मोबाइल से मच बेटर है, इतनी प्राइस रेंज के अंदर कैसे। इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। यही सिद्धि है।
तो भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिद्धियां भी आ जाती हैं, किसी को पंच तत्वों के ऊपर छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन तंत्र के अंदर एक विशेष आदेश होता है गुरु का कि इन सिद्धियों के ऊपर ना ध्यान देते हुए अपना लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा और समाज सेवा। ठीक है, तो तंत्र यही करता है कि एक्सपेंशन ऑफ माइंड, लिबरेशन फ्रॉम द डार्कनेस। ठीक है, दैट इज द रियल तंत्रा। और तंत्र यही सिस्टम है जो भगवान शिव ने आज से 8 से 10 हजार साल पहले स्टार्ट किया। एक सिस्टम बनाया भगवान शिव ने सभी चीजों का, मैरिज का कंसेप्ट स्टार्ट किया, डांस स्टार्ट किया, आयुर्वेदा भगवान शिव ने स्टार्ट किया। दैट इज द तंत्र। एक सिस्टम स्टार्ट किया भगवान शिव ने, समाज में कैसे रहना है, साधना एक प्रोसेस बताया कि कैसे अपने अंदर जाना है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं की शिक्षाएं दी अपने फॉलोअर्स को, डिसाइपल्स को। तो ये एक छोटा सा पार्ट हुआ तंत्र की डेफिनेशन का। एक डेफिनेशन आती है बलि। तंत्र के अंदर बलि का महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है तंत्र के अंदर बलि का। कंफ्यूज्ड कि मैं कैसी बात कर रहा हूं? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, तंत्र एक बहुत गूढ़ विषय होता है। ठीक है, हर किसी के बस की इस बात नहीं होती इसको समझना और इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज आज के जमाने के अंदर ईगो आ जाती है ना, हमारे अपने बनाए हुए रिचुअल सामने आ जाते हैं तंत्र के अंदर। जो रिचुअल्स अलग अलग धर्म में बने, तो तंत्र तो उन सबको स्टॉप करेगा, काट देगा। तो तंत्र के अंदर पहले के जमाने में भी, जब भगवान शिव भी थे उस टाइम पे भी, भगवान शिव के जाने के बाद भी, जब उनके डिसाइपल्स आपस में बात करते तो बहुत ही कोड वर्ड्स के अंदर बातें करते। अब जो स्वयं परमात्मा को जो फॉलो कर रहे थे, भगवान शिव को जो फॉलो कर रहे थे, तो जो नॉन साधक थे, जो ऐसे लोग थे जो तंत्र को फॉलो नहीं करते थे, अपने अलग ही किसी रिचुअल्स में रहते थे, तो वो लोग अक्सर भगवान शिव के उन डिसाइपल्स को सुना करते थे, देखते थे दूर से कि वो क्या बातें करते हैं। लेकिन तंत्र इतना गूढ़ है कि इसके अंदर कोड वर्ड्स में बातें होती थी। तो बोला जाता था, कभी कभी बोला जाता था कि चलो आज हम अश्व बलि देंगे। अश्व यानी कि हॉर्स, घोड़े की बलि। कभी बोला जाता था कि आज हमें भेड़ की बलि देनी है। ठीक है, भेड़ की बलि देनी है या किसी और जानवर की। अब इस चीज को समझो, बलि का महत्व कैसे आया। सिंबल, जो घोड़ा है, ए हॉर्स, हॉर्स किसका सिंबल है? हॉर्स सिंबल होता है हमारी जात पात का। किसी को बहुत अहंकार होता है ना कि मैं शर्मा हूं, मैं ये अमुक कास्ट का हूं, मैं हरिजन हूँ। ठीक है, महाजन हूँ। हरि के तो सभी जन है, हरि ने ही पूरी दुनिया पैदा करी है, हरि परम पुरुष है, हरि हर एक ही चीज है। तो हरि के तो सभी जन है ना, तो सभी हरिजन हुए। और जो भी परमात्मा को फॉलो करता है, चाहे वो एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, एक सीवर, जो सीवरेज साफ करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, जो रोज सुबह गंदे गंदे नाले साफ करते हैं, वो भी भक्ति से अगर कृष्ण का, शिव का भजन कीर्तन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो भी हरिजन हुए, वही महाजन हुए। लेकिन कास्ट बनती गई उनकी। ठीक है, धीरे 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 चेंजेस आते गए, कास्टिज्म बनता गया, हरिजन महाजन अपने आप को डिफाइन करते गए कि हम श्रेष्ठ हैं। बट ऐसा नहीं है। जो परमात्मा को फॉलो करता है आज के जमाने में, चाहे कोई SC ST कुछ भी लगाए, सभी उसी एक परमात्मा की संतान है। ठीक है, अब चाहे कोई उसको किसी भी नाम से बुलाए, ठीक है, वो उसकी अपनी आस्था है। तो ऐसे ऐसे जब बोला कि हम अश्वमेध बलि देंगे, तो दैट मीन्स आज हम अपने अहंकार, जो जात पात का अहंकार हमारे अंदर भरा पड़ा है, उस जात पात के अहंकार को ब्रेक करना है। ठीक है, उसी जात पात के अहंकार को ब्रेक करना है। तो ये होगी अश्वमेध बलि। तो कभी हुआ भेड़ की बलि। तो भेड़ किसका सिंबल है? जो भेड़ होती है वो बहुत डरपोक जानवर होता है। तो जब कोड वर्ड्स में बात की कि चलो जी आज हम अपने अपने डर को मारेंगे, हमें किसी चीज से डर लगता है, समाज के अंदर हमारे अंदर बहुत सारे डर छुपे हुए हैं अलग अलग टाइप्स के, तो आज हम
उसी डर को समाप्त करेंगे कि ये पूरी दुनिया परमात्मा ने बनाई, सिचुएशंस हमारे कर्मों के अनुसार होती हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है, तो आज उस डर को समाप्त करना है। तो कैसे बात हुई ग्रुप के अंदर कि चलो आज हम अपने डर को समाप्त करते हैं, डर को, उस भेड़ को मारते हैं, भेड़ की बलि हम वो जो डर है अर्पण करेंगे, तेरा तुझको अर्पण, कि हे परमात्मा ये जो मेरा डर है मैं अर्पण कर रहा हूं। तो उस दिन उस भेड़ की बलि दी गई, अपने अंदर की जो भेड़ है, डर है, अपने अंदर का जो अहंग, जो जात पात वाला एक सिंबल है, घोड़ा है, अपने अंदर जो घोड़ा है ना, उसकी बलि दी गई, काटा गया उसको। इतना इजी नहीं होता ना अपनी ईगो को कट करना, हिम्मत चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे भी, चाहे हिंदुज्म हो, बहुत सारे काली हो गई या कुछ ऐसे पूजाएं होती हैं, विद्याएं हैं, या कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिसमें जानवरों की हिंदू के अंदर भी बलि दी जाती है। बंगाल साइड पे, राजस्थान साइड पे दी जाती है ना, मूवीज में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी। और सो कॉल्ड कुछ एक ऐसा विशेष समुदाय है जहाँ पे मतलब वहां पे भी बलि कुर्बानी टाइप इस टाइप का दिया जाता है। फिर तो ये है एक्चुअली रीजन, तंत्र के अंदर बलि का महत्व। जरूर बलि दो, एवरी डे बलि दो, और वो बलि हमारे अपने अहंकार की, हमारे अपने डर की, हमारी अपनी ईगो की। यहाँ है बलि का रियल महत्व तंत्र के अंदर। बट यस, तंत्र के भी फिर आगे दो मार्ग निकल गए, एक अविद्या तंत्र बन गया, एक विद्या तंत्र बन गया। अविद्या तंत्र वो बन गया जिसे आज आजकल आप लोग बहुत देखते हैं ना कि 24 घंटे में पक्का इलाज, खून के आंसू नहीं रोने दूंगा, है ना, मन चाहा प्यार, मन चाही नौकरी, तलाकशुदा, वडा वडा ब्ला 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 मिलो, है ना। और जो वशीकरण स्पेशलिस्ट, ये वो, ठीक है, काली मसानी, शमशान मसानी कुछ भी इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो यही होते हैं, वो अविद्या तंत्र करते हैं। और विद्या तंत्र वो होता है कि एक व्यक्ति समाज के अंदर कैसा रहे, परिवार के अंदर कैसा रहे, परिवार और समाज को साथ लेके ऊपर की तरफ कैसे चले, परमात्मा की ओर। दैट इज द रियल तंत्र, दैट इज द विद्या तंत्र। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एक वीडियो। तो आई होप लाइक आपको पसंद आया होगा, लाइक किया होगा आपने। तो इसको दोबारा सुनिएगा, बार बार सुनना है इसको समझने के लिए, और कोरिलेट करना डेली लाइफ के साथ, अपने आसपास जो समाज में गतिविधियां हो रही हैं उसके साथ कोरिलेट जरूर करना। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एटलीस्ट 10 लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब शेयर करो, ऐसा करो ये होगा। डेफिनेटली अगर एक अच्छी नॉलेज वाली चीज शेयर करते हैं तो उसमें आप ही का फायदा है। आपने एक ज्ञान की बात समझी, ठीक है, और वही ज्ञान की बात आपने 10 लोगों के अंदर शेयर करी, ठीक है, वो 10 लोग आगे शेयर करेंगे, 10 में से हो सकता है एक शेयर करे, एक अच्छी चीज आगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से एक पॉजिटिव चीज शेयर करी ना, तो उसका बेनिफिट मिलेगा मिलेगा हमारे मन को। और यही आप तंत्र के अंदर धीरे धीरे आते रहेंगे, एक्सपेंशन होगा आपके माइंड का। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियोस डली हुई हैं यहाँ पे, आप चेक करिएगा वीडियोस के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, योग मुद्रा से रिलेटेड है, मेडिटेशन है, आपको अच्छा लगेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं कमेंट्स में जरूर डालिए, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी कमेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। शिवोम शिवोम शिवोम।